हेलो। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम स्टेम देखेंगे, रूट देखेंगे, लीव्स देखेंगे, फ्लावर्स और यही सब मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। हम सब पढ़ेंगे उसके बारे में। रूट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, स्टेम की कैसी होती है और लीव्स की कैसी हुई, ये सब देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट क्या है? रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है जो सॉइल के नीचे होता है। रूट एक अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल के नीचे होता है। ये नॉन ग्रीन है, इसमें ये कोई ग्रीन पार्ट नहीं होता है, नॉन ग्रीन होता है। इसका नेचर है ऑर्थोजियोट्रॉपिक, मतलब टुवर्ड ग्रेविटी पॉजिटिव जियोट्रॉपिकल। ये ग्रेविटी की तरफ जाता है। ऑर्थोजियोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ग्रेविटी की तरफ जाता है। ग्रेविटी कैसे नीचे है ना, तो नीचे की तरफ ग्रो करता है। तो एपोफोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर जाता है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, सनलाइट से दूर जाता है। तो रूट में क्या है? ये एक अंडरग्राउंड पार्ट है और नॉन ग्रीन है। उसका नेचर कैसा है? टुवर्ड ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जाता है और सनलाइट से दूर जाता है। अब टाइप्स ऑफ रूट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रूट में 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। जो रूट्स रेडिकल से अराइज होती हैं, रेडिकल से निकलती हैं, रेडिकल से बनती हैं, अराइज होती है, विच अराइजेज फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय के रेडिकल से अराइज होती हैं, उन्हें हम टैप रूट्स कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म, डाइकोट, एंजियोस्पर्म में होती हैं। अब फाइब्रस रूट क्या होती हैं? फाइबर रूट्स वो होती हैं जो टफ टॉप, मतलब घासों में देखते हैं, घास वगैरह में देखेंगे, मोनोकॉट और घास पे देखेंगे टफ टॉप फाइबर, मतलब बेस ऑफ स्टेम से बनती हैं। ये बेस ऑफ स्टेम से बनती हैं जो टफ टॉप, मतलब गुच्छा टाइप का होती हैं, फाइबर का गुच्छा टाइप का होती हैं। एराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये फाइब्रस रूट होती है। ये गुच्छे टाइप का होती है एकदम। ग्रास, मोनोकॉट इनका एग्जाम्पल है, मोनोकॉट में होती हैं, ग्रास, वीट, मेज। अब देखते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस के रूट क्या है? जो रेडिकल छोड़ के किसी भी हिस्से से रूट बनना स्टार्ट हो जाए तो उसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। किसी भी हिस्से से रूट बनना, रेडिकल छोड़ के किसी भी हिस्से से रूट बनना एडवेंटिशियस रूट होती हैं, विच अराइजेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट रेडिकल। अब ये इसमें क्या होता है? इसमें एक होती है फॉलियन रूट, एक होती है नोड रूट। एडवेंटिशियस में एक फॉलियन रूट होती है, एक है नोड रूट। फॉलियन रूट में क्या होता है? ये लीव्स में ऐसे से देखते हैं कि रूट्स निकलती हैं, वो फॉलियन रूट्स होती हैं। और जो नोड्स में आप देखेंगे, जो ये नोड्स होती हैं, नोड्स से जो निकलती हैं रूट्स, वो होती है नोड रूट। अब हम टैप रूट और फाइब्रस रूट को देख लेते हैं। टैप रूट होती हैं डाइकॉट में। रूट कहाँ से निकलती हैं? फ्रॉम रेडिकल, प्राइमरी रूट होती हैं टैप रूट सिस्टम। इसमें मोनोकॉट में रेडिकल से प्राइमरी रूट तो निकलती हैं, फिर क्या करती हैं कि शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ये डीजेनरेट हो जाती हैं। फिर ये टफ्ट ऑफ रेडिकल, ये मतलब ये गुच्छा बना लेती हैं मोनोकॉट में। प्राइमरी रूट तो होती है, पहले शॉर्ट लिव्ड होती हैं प्राइमरी रूट। रेडिकल से निकल के जो प्राइमरी रूट निकलती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, एफीमेरल, जिनको एफीमेरल शॉर्ट लिव्ड होती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं ये। टैप रूट देखते हैं। टैप रूट बनियन ट्री में देखते हैं। टैप रूट सिस्टम होता है नीचे, और उसमें देखते हैं प्रॉप रूट्स भी होती हैं। जैसे उसकी स्टेम्स में देखते हैं कि ऐसे लंबी लंबी लटकती रहती हैं प्रॉप उसमें, तो वो एरियल रूट्स होती हैं, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। बनियन ट्री आपने देखा होगा, उसमें ऐसे लटकती रहती हैं, उसको देख के सब डरते रहते हैं, ऐसा लग रहा है भूत हो उसमें। ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी वो प्रॉप रूट्स निकलती हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं सिर्फ ट्री को। और वो एडवेंटिशियस रूट का ही एक टाइप है। रूट अराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ स्टम, जो टफ्ट ऑफ फाइबर का रूट, फाइब्रस रूट होती हैं जैसे गुच्छे वाली, वो होती है वीट, मेज, मॉन्स्टेरा। अब देखते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? ये लेटरल ब्रांचेस जो इसमें निकलती हैं प्राइमरी रूट होती हैं। ये लेटरल ब्रांचेस, ये प्राइमरी रूट होती है, इससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। इसका ओरिजिन होता है इंडोजिनस फ्रॉम पेरिसाइकिल।
अब देख लेते हैं रूट का फंक्शन क्या है। रूट का फंक्शन वैसे नॉर्मली तो सबको ही पता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, और बाकी और भी चीज़ें देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ रूट में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करता है रूट। और क्या करता है, एंकरेज करता है, वहाँ पे पकड़ बना के रखता है, सॉइल में पकड़ बना के रखता है। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड को भी स्टोर करती है ये रूट्स। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, पीजीआर मतलब फाइटो हार्मोन्स बनाती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बनाती है ये रूट। अब रूट की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रूट का जो सबसे टिप पे जो पार्ट होता है, यहाँ पे होता है रूट कैप। ये रूट कैप होती है, और फिर उसके पास में, बिल्कुल पास में जो डिस्टल मतलब उसके प्रॉक्सिमल होता है, रूट कैप के जो प्रॉक्सिमल होता है उसको कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स एक्टिविटी। यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक मतलब यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल भर भर के होती है जो डिवाइड करती रहती हैं। और यहाँ पे ये सेल्स, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पे डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं। फिर आ जाते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये इसमें बड़ जो सेल होती हैं वो ग्रो कर जाती है, इलोंगेट हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, तो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं सॉइल के प्रॉक्सिमल। ये सॉइल है यहाँ पे, ये सॉइल के प्रॉक्सिमल है ना, तो यहाँ से रूट हेयर्स भी निकलते हैं, और ये मेच्योर है, रीजन ऑफ मेचुरेशन। यहाँ पे मेच्योर है बिल्कुल, ये रीजन यहाँ पे मेच्योर है, यहाँ पे इसके रूट हेयर्स भी निकल आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब देख लेते हैं जो जो हमने रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक सर उसको देख लेते, चेक करते इसमें। रूट कैप कैलेप्ट्रा भी कहते हैं इसको, अराइजेज फ्रॉम कॉलिट्रोजन डर्मेटोजन, इसको भी कहते हैं, कवरिंग ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल अराउंड रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसके अराउंड पैरेन्काइमेटस सेल की कवरिंग होती है, तो उसको रूट कैप कहते हैं। गॉल्जी बॉडी म्यूसिलस होती है। सेंसर क्या होता है, ग्रेविटी, ग्रेविटी को सेंस करके उधर की तरफ बढ़ती रहती है, और प्रोटेक्ट करती है रूट एपिकल मेरिस्टम को। रूट एपिकल मेरिस्टम के ऊपर कैप होती है ना, तो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट, ये टर्मिनल पार्ट है रूट है, एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में, ये एब्सेंट होता है। अब आ जाते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम में। रूट एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब तुरंत ही फ्यू मिलीमीटर समझ लो, बहुत ही कम दूरी पे, बहुत ही पास, फ्यू मिलीमीटर्स अब रूट के कैप के तुरंत बाद समझ लो रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स होती हैं। ये सेल क्या करती हैं, डिवीज़न का काम करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, और थिन वॉल्ड होती हैं, क्योंकि डिवीजन करती हैं तभी इनकी वॉल थिन होती है, पतली होती है। डेंस प्रोटोप्लाज्म भर भर के होता है, प्रोटोप्लाज्म डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। अब आ जाते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। ये प्रॉक्सिमल होती हैं रूट एपिकल मेरिस्टम के, रूट एपिकल मेरिस्टम के तुरंत बाद ये होती हैं इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है। इसमें सेल क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है। इसमें सेल डिवीजन कर रही थी, इसमें होता है सेल का साइज इंक्रीज करता है, और लेंथ भी बढ़ाता है, रूट की लेंथ बनाने में भी हेल्प करता है। रूट की लेंथ भी बढ़ती है इसमें, जोन ऑफ इलोंगेशन में। अब जोन ऑफ मैचुरेशन में देखते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन को ये प्रॉक्सिमल ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन का भी प्रॉक्सिमल है और सॉइल का भी प्रॉक्सिमल है। सॉइल से देखा जाए तब भी सॉइल से प्रॉक्सिमल है और जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल है। इसमें क्या होते हैं, सेल डिफरेंशिएट हो गई होती हैं, सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं और स्पेसिफिक फंक्शन पकड़ लेती हैं। जो उनका फंक्शन है होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। जैसे कि रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं, इस पर रूट हेयर्स भी होते हैं। जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स भी होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और ओरिजिन होता है इनका एक्सोजीनस। अब रूट की मॉडिफिकेशन की देखते हैं। रूट मॉडिफाइड होके अपने आप में फूड स्टोर कर लेती हैं, और गैसेस एक्सचेंज में भी एक्सचेंज करती हैं, मॉडिफाइड होकर गैसेस चेंज में हेल्प करती हैं, गैसेस चेंज कराती हैं। तो देखते हैं स्टोरेज का किस में करते हैं। रेडिस है, जैसे ये रूट रेडिस रूट है, इसमें मॉडिफाइड ऑफ रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जो आप रेडिस खाते हैं, कैरेट खाते हैं, टर्निप, बीट खाते हैं, ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है। ये अपने अंदर क्या करती है, मॉडिफाई करके अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती है, और रेडिस, कैरेट, ये टर्निप, ये सब फ्रूट्स की ही टाइप्स हैं। अब देखते हैं ये फॉर गैसियस सेक्शन। गैसियस सेक्शन में क्या होता है, मैंग्रोव प्लांट्स जो स्वम्पी मार्शी
होती हैं एरिया में पाए जाते हैं हेलोफाइट्स, सॉल्टी वाटर जहाँ पे होता है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये सॉइल से ऊपर आ जाते हैं। ऐसे ये सॉइल के अंदर होते हैं, ये सॉइल के अंदर होते हैं, सॉइल के ऊपर निकल के आते हैं, सॉइल के ऊपर निकल आते हैं। तो इनको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। लेटरल रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक, पहले पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक चलते थे, तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक ऊपर की ओर निकल के आ जाते हैं गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट का। इसमें क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, मैंने आपको पहले बताया। स्टोरेज ऑफ फूड में बनी एंट्री में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, प्रॉप रूट निकलती हैं ना वो, ये एडवेंटिशियस रूट की ही मॉडिफिकेशन है। पिलर लाइक ऐसे निकलती हैं एडवेंटिशियस रूट, प्रॉपर ये बनी एंट्री है, यहाँ से स्टेम से ये ऐसे ऐसे पिलर लाइक लंबी लंबी निकलती, छाल जैसी लंबी लंबी निकलती रहती है ना। नीचे होती है इनके टैप रूट, ऊपर निकलती हैं स्टेम से प्रॉप रूट्स, एरियल ब्रांचेस से निकलती हैं इनकी प्रॉप रूट्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। आप देखते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट में क्या है, आपने शुगर कैन का मतलब देखा होगा, शुगर कैन देखा होगा, तो उसमें नीचे नीचे यहाँ पे एकदम लोरेस्ट नोड पे स्टेम्स होते हैं, स्टेम की लोरेस्ट नोड पे रूट्स निकली होती हैं। ये स्टिल्ट रूट इनको कहते हैं, अराइजेस फ्रॉम लोरेस्ट नोड ऑफ स्टेम। शुगर कैन रूट और मेज रूट, मोनोकॉट। अब देखते हैं हॉस्टोरिकल रूट। हॉस्टोरिकल रूट मतलब क्या है, कि पैरासिटिक रूट है। ये अपना नरिशमेंट के लिए, अपने खाने पीने के लिए, समझ लो खाने पीने के लिए, ये अपने खाने पीने के लिए दूसरों पे डिपेंड करती है, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं हॉस्टोरिकल रूट्स। पैरासिटिक प्लांट जैसे कि कस्क्यूटा, विस्कस, ओरोब्रंग, ये टोटल पैरासाइट है। कस्क्यूटा टोटल पैरासाइट है। अब देखते हैं, उधर हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल, अब ये देखते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट में क्या होता है, ये अपना स्पेस मतलब घर, इनको घर अपना चाहिए, स्पेस लेती हैं, सिर्फ स्पेस लेती हैं, अपना न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, न्यूट्रिशन अपना खुद बना लेती हैं। ओनली नीड स्पेस फ्रॉम प्लांट, जैसे कि ऑर्किड मोनोकॉट में स्पेस पैरासाइट है, ये स्पेस लेता है और एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, मॉइस्चर एयर से ले लेता है अपना। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। अब देखते हैं फोटोसिंथेटिक रूट, असिमिलेटरी रूट। कुछ रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे कि ट्रापा, टाइनोस्पोरा। रिप्रोडक्टिव रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करती है, जैसे कि डहलिया, अस्परगस, स्वीट पोटैटो। तो ये हमने देख लिया रूट का पूरा, देख लिया रूट मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट देख ली। फिर अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए और नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, अच्छे रिवीजन करिए, क्वेश्चन करिए। कुछ अगर आपको कुछ भी आपको समझ में ना आ रहा तो आप कमेंट करिए और पूछ सकते कमेंट में, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी और अच्छे से समझा भी दूँगी।